तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे मजबूत केसेस में से एक केस तोशाखाना केस का है, जिसका आज तहरीरी फैसला सामने आया है। इस केस से मुताल्लिक हुकूमत के दावे हैं कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा दिलवाने के लिए काफ़ी हैं। इस केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सेशन अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा सेशन कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट को ये केस भेजा और तलकीन की थी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से हीले बहाने बनाए गए। बाद में एडिशनल सेशन अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल सुनकर एडिशनल सेशन जज ने ये केस काबिल समात होने का फैसला जारी किया। तोशाखाना केस के काबिल समात होने के 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना भी इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीज़ा है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तोशाखाना इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अथॉरिटी लेटर भी मुलजिम के खिलाफ दरखास्त के साथ लगाया गया। फैसले के मतन में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक इमरान खान ने झूठा बयानी हल्फी जमा कराया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को शिकायत दायर करने का इख्तियार दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हर समात पर जाती या वकील के जरिए अदालत में पेश हुए। फैसले के मुताबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर के हर अमल को देखना अदालत का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और इंतखाबात के साथ करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना भी इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीज़ा है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं है, बिलखुसूस जब फ्रॉड की बात हो। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी के बाद मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। इलेक्शन कमीशन का 2022 का फैसला और अथॉरिटी लेटर शिकायत दर्ज करने का वाज़ेह सबूत है। सेक्शन 137(4) के मुताबिक अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली गैर कानूनी तौर पर असासे बनाए तो उसके खिलाफ 120 रोज़ में शिकायत दर्ज की जा सकती है। और फैसले में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि सेक्शन 190 शिकायत दर्ज करने की कोई हद मुकर्रर नहीं करता। शिकायत दर्ज करने की हद मिली जुली है जिसका तयन ट्रायल के दौरान किया जा सकता है। और अपने तहरीरी फैसले में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने मुख्तलिफ केसेस का हवाला भी दिया। इस केस का जब फैसला सुनाया गया तो हर बार की तरह इस बार भी इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया और मुतल्लिका जज के खिलाफ इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई अपने रद्दमल में कहते हैं कि तासुब और बदनीयती वाज़ेह है कि इल्ज़ाम मेरे सर पर थोपा जाए और इंसाफ के उसूलों से रूगर्दानी करते हुए मुझे ख़तावार करार दिया जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अव्वल तो हाई कोर्ट की जानिब से इस ऐलान के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी नज़र-ए-सानी की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। इसके ज़रिए मेरे वकला को गुमराह किया गया, मगर जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो मामला असर-ए-नौ कार्रवाई के लिए फिर से उन्हीं जज साहब को भिजवा दिया गया जो पहले ही हमारे खिलाफ फैसले की सूरत में अपनी सोच वाज़ेह कर चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दरख्वास्त पर फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट को 7 योम की मोहलत दी गई और मेरे वकील ने मामले को पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की, मगर इस हकीकत के बावजूद कि मामले पर हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट के रूबरू चैलेंज किया जा चुका है, जहाँ पर यह सूरत हाल इस पिटिशन से मुतालिक टेकअप की जाएगी, इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। यानी इस पर चेयरमैन पीटीआई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है और 12 तारीख को अब ये मामला टेकअप किया जाएगा और उससे पहले वकला की टीम को चेयरमैन पीटीआई की तरफ से तैयार किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई वकला को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद पहुँचे। शायद ये वजह है किसी पेश नज़र इस्लामाबाद में सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट कर दी गई है कि 5 से ज़ायद लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। 12 तारीख को क्या होने जा रहा है? 12 जुलाई को बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में अब चेयरमैन पीटीआई के ऊपर एक तलवार तो लटक रही है तोशाखाना की, और क्या फ़ैसला आ सकता है? बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार राना अबरार खालिद। और राना अबरार खालिद वो सहाफ़ी ने इस केस को आरटीआई का सहारा लेते हुए टेकअप किया था और फर्स्ट टाइम जब इस केस को टेकअप किया गया था तो इक़्तिदार के ऐवानों में जो इसकी खासी बाज़गश सुनाई दी थी और उसके बाद ये मुसलसल इसको परसू करते रहे और यकीनन ये इनके क्रेडिट पे भी है स्टोरी। तो राना अबरार खालिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना अबरार खालिद साहब की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना अबरार खालिद साहब, सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, 12 जुलाई को तोशाखाना केस में जो ट्रायल कोर्ट ने तहरीरी फैसला सुनाया है उसके मुताबिक एक इम्पॉर्टेंट डे है और 12 जुलाई को फोर्सी करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने भी अपने वकला को हिदायत की है कि इस्लामाबाद पहुँचे। तो सादा सा सवाल मेरा ये है कि 12 जुलाई को क्या होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? जी, एक तरफ तो उन्होंने लीगल टीम को तैयार कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ कल आपने उनका ट्वीट भी पढ़ा होगा मुल्ज़िम इमरान अहमद नियाज़ी का कि उन्होंने कहा है कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये धमकी दी है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट से हम ऑर्डर ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मुल्ज़िम नियाज़ी ट्रायल कोर्ट में नहीं जाएंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल रुकवाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मुल्ज़िम
ट्रायल कोर्ट का ट्रायल रुकवाने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले चुका है, कई महीनों तक ट्रायल रुका रहा। आपको ये भी मालूम होगा कि किस किस तरीके से इस केस में, तोशाखाना केस में, एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फर्द जुर्म लगने का जो मरहला था उसमें रुकावटें डाली गई। मुलजिम की हर मुमकिन कोशिश रही कि फर्द जुर्म आयद ना की जा सके और केस इसी तरह लटका रहे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की गई और बिल आखिर जब ये सैटरडे को, परसों वाले दिन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बामुताबिक ट्रायल कोर्ट यानी एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने एक ऑर्डर दिया और खान की दरखास्त को खारिज करते हुए दोबारा इस केस को काबिल समाअत करार दिया है। तो बिल्कुल ये एक अहम समाअत होने जा रही है 12 जुलाई को, क्योंकि एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने इस्तगासा के गवाहों को बुला लिया है। आप जानते हैं कि ये केस ओपन एंड शट केस है। अगर 5 दिन इसकी समाअत मुसलसल होती रहे या हर हफ्ते 1 दिन की तारीख दी जाए तो 5 हफ्तों के दौरान, मतलब 1 महीने के दौरान ये केस डिसाइड हो सकता है, क्योंकि इसमें इस्तगासा के टोटल 2 गवाह हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंटल प्रूफ हैं कि किस तरह मुलजिम ने अपने ऐसे डिक्लेरेशन में वो तहाइफ जो कि रिटेन किए थे, बेचे थे और उनसे इनकम हासिल की थी, वो इनकम डिक्लेयर नहीं की, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले ही मुलजिम। अच्छा, राना अबरार खालिद साहब, प्रोसिक्यूशन की सबसे पहली जीत तो ये है कि मुलजिम की तरफ से ट्रायल को रुकवाने की बारहा कोशिश की गई, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ट्रायल रुका नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रोसिक्यूशन बड़ी स्ट्रांग फुटिंग्स पे थी, तो अदालत ने यह समझा कि ट्रायल को रोकना मुनासिब नहीं है बल्कि ट्रायल कंटिन्यू रखना चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं, और जाहिर है जब ट्रायल जो है वो कंटिन्यू करने की जो है वो तहरीरी हुक्म सामने आया तो ट्रायल तो भी चलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 12 तारीख को चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो सकता है। जी, मैं आपको रियान साहब यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक ओपन एंड शट केस है, जिसमें मुलजिम नियादी को मालूम है कि अगर ये केस चला और मंतकी अंजाम तक पहुंचा तो उसे सजा होगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंटल प्रूफ मौजूद हैं और 2 इस्तगासा के गवाह हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान हैं, जिन्होंने आकर ये बताना है कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे डिक्लेरेशन इमरान अहमद नियाजी की तरफ से पेश किया गया था। बाकी क्या गवाही देनी है? अब मुलजिम के पास वाहिद रिलीफ का जो रास्ता है ना, वो यही है कि इसको पेंडिंग करे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करे, यहाँ तक ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहे कि उसकी किसी ना किसी तरीके से हुकूमत आ जाए और फिर वो अपनी मर्जी का जज लगाकर अपने हक में फैसला ले सके। मुलजिम के पास सिर्फ यही रास्ता है बचत का, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं कि फरवरी से ये केस एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आया हुआ है और कितने महीने तक फर्द जुर्म नहीं लगने दी, क्योंकि कानून के मुताबिक फर्द जुर्म जब तक नहीं लगेगी केस आगे नहीं बढ़ सकता था। अब फर्द जुर्म किसी ना किसी तरीके से लग चुकी है। जब मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो पुलिस कस्टडी में था और पुलिस कस्टडी में लाया गया, उसके सामने चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई और इस तरीके से चार्जशीट लग गई है। अब आगे मरला है एविडेंस का, गवाहों के पेश करने का। वो गवाह पेश होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से समाअत को ना रोका गया, ट्रायल को मुअख्खर ना करवाया गया, तो ये केस मैं कह रहा हूं कि 5 समाअतों के अंदर अपने अंजाम को पहुंच सकता है, मंतकी अंजाम को।